हर महान कहानी के पीछे ना कुछ बहुत ही सिंपल से नियम होते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये नियम किसी बेस्टसेलर में नहीं बल्कि 7वीं क्लास की एक हिंदी की किताब में मिल सकते हैं? आज हम उसी किताब के पन्नों को पलटेंगे और उस छिपे हुए खजाने को ढूंढेंगे जो हमें कहानी कहने की कला सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ का सबसे पावरफुल आइडिया इसकी पहली लाइन में ही है। ये हमें सिर्फ कहानियां पढ़ना नहीं सिखाता, बल्कि हमें वो पावर देता है जिससे हम अपनी कल्पना को कहानियों में बदल सकें। ये सफर है एक पढ़ने वाले से एक लिखने वाला बनने का। इस सफर में हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक पढ़ने वाले से लिखने वाले की सोच में कैसे आया जाए। फिर कहानी के ब्लूप्रिंट को देखेंगे और उसे बनाने के 3 आसान से कदम सीखेंगे। इसके बाद एक कौवे और मुर्गी की बड़ी मजेदार कहानी सुनेंगे, उससे मिलने वाली सीख को समझेंगे और आखिर में कहानी की मशाल आपके हाथों में होगी। तो पहला और सबसे ज़रूरी कदम है अपनी सोच में बदलाव। ये ठीक वैसा ही है जैसे सिर्फ गाने सुनने के बजाय खुद कोई धुन बनाने की कोशिश करना। हमें कहानियों को सिर्फ कंज्यूम नहीं करना है, हमें उन्हें क्रिएट करना है और अपनी कल्पना को आवाज़ देनी है। यही अपने अंदर के कहानीकार को जगाने का पहला कदम है। जैसे हर मजबूत इमारत के कुछ पिलर होते हैं ना, वैसे ही हर अच्छी कहानी भी कुछ बुनियादी स्तंभों पर टिकी होती है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से 4 पिलर्स हैं जो किसी भी आइडिया को एक यादगार कहानी में बदल देते हैं। तो ये हैं वो 4 जरूरी चीजें। पहला है घटनाक्रम, मतलब कहानी एक लॉजिकल तरीके से आगे बढ़नी चाहिए। दूसरा, पात्र, ऐसे किरदार जिनकी बातों और पर्सनैलिटी में दम हो। तीसरा, एक अच्छा छोटा सा टाइटल। और चौथा, एक गहरी सीख। जब ये चारों मिल जाते हैं तब जाकर एक कहानी बनती है। अच्छा, तो कहानी के इंग्रेडिएंट्स तो पता चल गए, पर सवाल ये है कि भाई बनाएं कैसे, शुरुआत कहाँ से करें? अच्छी बात यह है कि ये किताब हमें कहानी बुनने का एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप वाला तरीका भी बताती है। इन 3 कदमों से कहानी बनाना बच्चों के खेल जैसा हो जाता है। सबसे पहले जो शुरुआत दी गई है उसे ध्यान से समझिए। दूसरा, अपनी कल्पना को फ्री छोड़ दीजिए। सोचिए आगे क्या हो सकता है, क्या पता कोई जादुई जानवर मिल जाए या कोई सीक्रेट रास्ता। और तीसरा, किरदारों के बीच में डायलॉग्स डालिए ताकि वो असली लगे। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब जरा प्रैक्टिकल देखते हैं। मैं आपको किताब से ही एक कहानी सुनाता हूँ, कौवे और मुर्गी की कहानी। ध्यान से सुनिएगा, इसमें वो सारे नियम छिपे हैं जिनकी हमने अभी बात की है। कहानी शुरू होती है एक कौवे और एक मुर्गी से, जो एक ही घर में बड़े प्यार से रहते थे। दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत की और अपना घर अनाज के दानों से भर लिया था। एक दिन कौवे को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। जाते जाते उसने मुर्गी से कहा, मैं चावल लेकर आता हूँ, तुम दरवाजा कसकर बंद रखना, कोई भी आए खोलना मत। यहीं पर कहानी का पहला नियम बन जाता है, एक वादा जो कहानी को आगे बढ़ाएगा। अब कौवे के जाते ही दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर एक घोड़ा खड़ा था और वो कह रहा था, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोलो, मुझे बहुत भूख लगी है। और बस यहीं से कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। घोड़े की आवाज में बहुत लाचारी थी। मुर्गी का दिल पसीज गया। अब वो फंस गई, एक तरफ कौवे से किया वादा और दूसरी तरफ एक भूखे की मदद। उसने दया को चुना और दरवाजा खोलकर घोड़े को थोड़ा सा दाना दे दिया। लेकिन दाना देते ही मुर्गी को कौवे का ख्याल आया और उसका दिल डर से बैठ गया। उसे लगा कि अब तो कौवा बहुत गुस्सा करेगा। इस डर के मारे वो घर में रखी एक बड़ी सी चक्की के पीछे जाकर छिप गए। देखा आपने कैसे काम का नतीजा सीधा डर के रूप में सामने आया? अब कहानी में एक और मजेदार किरदार आता है, एक बुढ़िया जो दाना पीसने आई थी। वो मुट्ठी भर दाना चक्की में डालती और दाना गायब। उसे क्या पता था कि पीछे छिपी मुर्गी सारा दाना चट कर रही थी। बेचारी बुढ़िया तो हैरान परेशान हो गई। आखिर में परेशान होकर बुढ़िया चिल्लाई, अरे कोई देखो, ये चक्की तो जादुई है, ये तो दाना ही खा जाती है। और ठीक उसी समय कौवा वापस लौटा और उसने ये सब सुन लिया। वो भी हैरान कि भाई ये हो क्या रहा है। और तभी कहानी का सबसे मजेदार पल आता है। चक्की के पीछे धूल से मुर्गी को एक जोर की छींक आई। आ चू! और धड़ाम से वो चक्की के पीछे से लुढ़कती हुई बाहर आ गई।
सारा राज एक छींक में खुल गया। मुर्गी को इस तरह से गिरता देखकर कौवा गुस्सा होने के बजाय जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी देखकर डरी सहमी मुर्गी भी खिलखिला उठी और बस एक हंसी ने सारे डर और सारी चिंता को हवा में उड़ा दिया। उनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा पक्की हो गई। कहानी तो बड़ी सिंपल और मजेदार थी, है ना? लेकिन इसकी असली खूबसूरती इसकी सीख में छिपी है। चलिए अब इस कहानी की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमें सिखाती क्या है। पहली और सबसे बड़ी सीख है ईमानदारी और डर के रिश्ते पर। मुर्गी का इरादा तो अच्छा था, उसने मदद ही तो की थी, पर सच छिपाने की वजह से उसके दिल में डर बैठ गया। यह हमें सिखाता है कि अच्छे इरादे भी अगर बिना बताए किए जाएं तो डर पैदा कर सकते हैं। दूसरी सीख है मदद करने के जज्बे की। मुर्गी ने नियम तोड़ा, पर एक जरूरतमंद की मदद करने के लिए। तो ये कहानी हमें बताती है कि दयालु होना एक बहुत बड़ा गुण है, भले ही कभी-कभी उसकी वजह से मुश्किलें आ जाएं। और एक बहुत ही दिलचस्प सीख है हास्य की ताकत के बारे में। सोचिए, एक छोटी सी छींक और एक ठहाके ने पूरे तनाव को कैसे खत्म कर दिया। यह हमें याद दिलाता है कि जिंदगी की हर मुश्किल का अंत गंभीर हो ये जरूरी नहीं है। कभी-कभी हंसी सबसे अच्छी दवा होती है। और आखिरी सीख है साथ रहने की कला पर। कौवे ने मुर्गी की गलती पर नाराज होने के बजाय उसे हंस के माफ कर दिया। यही तो है, रिश्ते नाराजगी से नहीं बल्कि एक दूसरे को समझकर और माफ करके ही मजबूत होते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी संदेश ये है कि जब कहानी बनाने की बात आती है तो कोई भी जवाब गलत नहीं होता। कल्पना की दुनिया में हर रास्ता सही है। आपकी सोच जितनी अलग होगी, कहानी उतनी ही शानदार बनेगी। तो चलिए, अब बारी आपकी है। मैं आपको कहानी की एक लाइन देता हूँ। एक शिकारी जंगल में गया। अब सोचिए आगे क्या होगा? क्या उसे सोने का खजाना मिलेगा, या उसकी दोस्ती किसी बोलने वाले जानवर से होगी, या शायद वो किसी जादुई दुनिया में पहुंच जाएगा? इस कहानी का अगला पन्ना अब खाली है और उसे भरने की बारी अब आपकी है।